नहीं है कि हर जंबल सवाल जो लिमिट्स के साथ मिल के आए वो हमेशा मुश्किल ही होता है और इतना टाइम ही लेता। आपके सामने अब दो सवाल लिखे हुए हैं, ये भी जंबल सवाल ही हैं, ये दोनों भी डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट्स के जंबल क्वेश्चंस। तो आइए जरा मिलकर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस कितने आसान है और कितने जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह से आपको पहला सवाल जो दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ऑलवेज पे डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है जिसकी जीरो पे वैल्यू जीरो है और वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे वो कहते हैं कि उस फंक्शन को निकाल के उसकी जरा लिमिट कंप्यूट कीजिए माइनस इन्फिनिटी के ऊपर। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी एक्चुअली हमें सिर्फ 3 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। स्टेप 1 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को इस तरीके से मोल्ड करेंगे कि उसके ऊपर माइनस इन्फिनिटी में लिमिट निकालनी आसान हो जाए और स्टेप 3 पे हम लोग उस लिमिट को इवेल्यूएट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जरा इन तीनों स्टेप्स को मिलके इवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट को नीचे ले आए, dx को ऊपर ले आए, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमें 5y माइनस 25y प्लस 2 दिया हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट होकर हमें 25y स्क्वायर माइनस 4 मिल जाएगा। जब आप इसे नीचे ले आएंगे और आप 25 कॉमन लेंगे, हमारी ये जो इंटीग्रल है कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपको दिख रहा है कि ये चीज तो आपके पास x हो जाएगी, लेकिन जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी बड़ी आसानी से आती है। हमें पता है यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी भी कंप्यूटेशन करूं, जो इसकी इंटीग्रेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी आपके पास 1/2a। a यहाँ पे 2/5 दिया हुआ, राइट। 4/25 को हमने 2/5 होल के लिखा हुआ है, बाहर हमारे पास 1/25 पहले ही पड़ा हुआ है। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है log ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 2/5 अपॉन y प्लस 2/5, ये निकल के आता है इक्वल टू वो चीज क्या हो जाएगी, वो x हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक लगा रहे हैं, वो क्या है कि मैं इन दोनों को ऊपर नीचे एक्सचेंज करूं, मतलब इस वाले को ऊपर ले जाऊं, ऊपर वाले को नीचे ले जाऊं, तो एक माइनस बाहर निकल के आएगा जो हमारे इस चीज को माइनस कर देगा। हम किसी एक ट्रिक और है, वो क्या करने जा रहे हैं, हम y माइनस 25 इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लें। हमें पता है मॉड ऑफ x निकालें, मॉड ऑफ माइनस x निकालें, दोनों बराबर आते हैं, तो ये चीज भी इसके बराबर निकल के आएगी, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ कैंसिलेशंस करते हैं, यहाँ से 5 निकलेगा, 5 into 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस 20 को उधर ले जाते हैं, तो ये चीज होगी हमारे पास माइनस 20x हो जाएगी और ये सारे उधर निकल जाएंगे। अब आप जब log को उधर लेके जाएंगे तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, e रेज़ टू पावर माइनस 20x हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2/5 प्लस y अपॉन 2/5 माइनस y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 20x निकल के आएगा। अब इसका सॉल्व करने के बड़े तरीके y निकालने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करें। यहाँ पे a अपॉन b, यहाँ पे ये इसको c अपॉन d कर दीजिए। जब आप इसको कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा के सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा y बड़े आसानी से निकल आएगा, क्या, माइनस 2/5 इंटू 1 माइनस e रेज़ पर माइनस 20x अपॉन 1 प्लस e रेज़ पर माइनस 20x, ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे जब आपका y निकल आएगा, ये हमने कंप्यूट किया हुआ है, आप बड़े आराम से कंपोनेंट और डिविडेंड से कंप्यूट कर सकते हैं। अब जब ये फंक्शन निकल गया है तो हमारा स्टेप 2 कवर हो चुका है। अब स्टेप 2 के बाद हमें क्या कहा जाता है कि इस फंक्शन की लिमिट निकाली जाए, कहां पे, एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी में इसकी लिमिट निकाली जाए, जो आपसे सवाल पूछा गया। अब जैसे आप दोनों साइड लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे, तो आप नोटिस करिए एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, आपके पास ये वाला जो पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट हमारे पास ये इन्फिनिटी जाएगा और इसकी वजह से माइनस इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन ये जो माइनस अगर आप अंदर ले जाएंगे तो ये फिर इन्फिनिटी निकल जाएगा। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास आ रही है, तो आप चुप करके लॉपिटल लगा सकते हैं। और जब आप लॉपिटल लगाएंगे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास क्या निकल के आएगा, इसको बाहर रखिए, 2/5 लिमिट लगाने हम, लिमिट x टेंड्स टू क्या बेटा, माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर आपके पास क्या निकल के आएगा, e रेज़ पर माइनस 20x इंटू माइनस 20 निकल के आएगा, और नीचे भी आपके पास क्या निकल के आएगा, e रेज़ पर माइनस 20x इंटू माइनस 20 ही निकल के आएगा। ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी लिमिट एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 2/5 निकल आएगी, मतलब जो आपका आंसर निकल के आएगा वो एक्चुअली में 0.4 निकल के आएगा। इस सारी कंपटीशंस के दौरान सिर्फ एक काम हमने जो बेहतर किया वो ये था कि हमने जो स्टेप 2 अप्लाई किया। स्टेप 2 में अगर हम अपने फंक्शन को सुंदर बना पाए, लिमिट निकालने लायक, तब हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा, अदरवाइज ये भी टाइम लेगा। अब इस क्वेश्चन के जवाब के बाद अब हम आगे चलते हैं और जरा अगले क्वेश्चन को मिलकर डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमारे 3 स्टेप्स लगेंगे। ऑफ कोर्स स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसे अच्छा सा बना लेते हैं। किस तरह से, अगर आप इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करें और f' को dy by dx और fx को y से रिप्लेस करें, तो स्टेप 1 में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है और इसे हम जानते हैं, अभी हम करके आए हैं, इसे हम बड़े प्यार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसे सॉल्व करने का हमें जो तरीका आता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रास्ते निकलता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना इसका बड़ा आसान है, क्योंकि वो निकल के आएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसकी इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगी, log x,
तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, e की पावर log x मतलब x निकल के आएगा। और यहाँ पे ये फंक्शन fx कंप्यूट करना आसान हो जाएगा। वो क्या निकल के आएगा, हमें पता है वो निकल के आएगा f of x इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या निकल के आया हमारे पास निकल के आया x, और इजिकल टू निकल के आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू x dx प्लस c निकल के आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास एक निकल के आएगा fx इंटू x। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा। आप x जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास fx निकल के आएगा x प्लस c अपॉन x निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे को फंक्शन के बारे में कुछ दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 नहीं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 नहीं है तो आप नोटिस करेंगे हम c को यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने c को 0 ले लिया तो यहाँ पे 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो c नॉन जीरो है। अब हमारे पास फंक्शन आ चुका है, अब हम आराम से स्टेप 3 में क्या कर सकते हैं, इन चार ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये सवाल एमसीक्यू में आया हुआ था, अगर हमें ए भी ठीक ऑप्शन मिला हम उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालिए। जो f डैश x आपके पास निकल के आएगा, आपको वो निकलेगा 1 माइनस c अपॉन x स्क्वायर। अब वो क्या कहता है f डैश ऑफ 1 अपॉन x निकालें तो आपके वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास 1 माइनस c x के निकलेगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन वो क्या कहता है कि आप इसकी 0 पे लिमिट लीजिए। जब आप इसकी 0 पे लिमिट लेंगे तो आपको नोटिस कर रहे हैं ये पार्ट खत्म हो जाएगा, लिमिट क्या निकल आएगी, 1 निकल आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक निकल आएगा। मतलब सवाल तो खत्म हो गया, लेकिन सीखने के तरीके से जरा बीसीडी को चेक करते हैं कि वो गलत है कि, क्योंकि अगर यही सवाल हमारा एमएसक्यू में आता तब हम कैसे अटेम्प्ट करते हम सीख पाएंगे। तो बी ऑप्शन में क्या कहता है कि आप f ऑफ 1 अपॉन x निकालें। हमारे पास fx दिया हुआ है, f ऑफ 1 अपॉन x जब आप निकालेंगे वो आपके निकलेगा 1 अपॉन x प्लस cx निकल के आएगा। फिर वो क्या कहता है, इसे आप x से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या निकलेगा, 1 प्लस acx के निकलेगा। तो वो क्या कहता है, इसकी 0 पे लिमिट निकालिए। जब आप इसकी 0 पे लिमिट निकालेंगे वो 1 निकल के आएगी, ऑफ कोर्स 2 नहीं निकल के आएगी, तो बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन के लिए क्या कह रहा है कि f डैश x में आप जो निकाल रहे हैं fx आपके पास f डैश x है, इसे आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज हो जाएगी हमारे पास x स्क्वायर माइनस c हो जाएगी। और कहते हैं जब आप इसकी 0 पे लिमिट लें, जब आप इसकी 0 पे लिमिट लेंगे तो वो माइनस c निकल के आएगी, जो कि नॉन जीरो है, जिसकी वजह से सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब डी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें, डी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि आपका फंक्शन ओपन 0 से ओपन 2 में बाउंडेड आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ। जैसे हमें पता है सी नॉन जीरो, जैसे जैसे हमारा जो x है इनपुट है वो 0 के पास जाएगा, ये वाला पार्ट ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। हमने ये तीन ऑप्शन इसलिए डिस्कस किए कि अगर यही सवाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स करके पूछा जाता एमएसक्यू में तो ये टफ हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब हम आगे